मैं इस पर कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं बस केवल नहीं, एक मिनट रुकिए। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हेलो, आवाज आ रही है आपको? मैंने कोई बात नहीं करनी है मेरे भाई। ठीक, आप जाओ। तो आप लोगों की मर्जी है, कैसे करोगे आप लोग, ठीक है। ये वैध है अवैध है, क्या है? अवैध है जी, ये है ही नहीं, ये था ही नहीं। मैं बता रहा हूँ आपके, यहाँ स्कूल था नीचे, कोई है क्या यहाँ पर? लड़कियाँ जा रही है डॉक्यूमेंट्स कसने, ये कह देखो भी माल जा रहा, फलाना जा रहा। एक मंजिल की थी, उसके बाद इसको ऊंचा कर दिया। जिससे लोगों के घरों में खिड़कियां बनी है, तो यहाँ जो नमाज पढ़ने आते हैं वो लोग झांकते हैं अंदर। तो ये लोग पूरी पूरी फैमिलियाँ सारी तो अंदर झाँकते रहते हैं। मुस्लिम कोई नहीं, हिंदू है सारे, बस इसके मस्जिद के पास ही रहते हैं मुसलमान जितने। फिर सारे मुस्लिम लोग सारे इकट्ठे हो गए, तो उसमें से एक सलीम होता है, टीलर बनता, फिर उसने छोटी मस्जिद बना ली। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑप इंडिया। शिमला में लगातार हम घूम रहे हैं और अलग अलग पहलुओं से जो विवाद का पूरा मसला है उसको समझ रहे हैं। और फिलहाल हम विवाद की जड़ पर मौजूद हैं। सीधे तौर पर कहें तो ये जो आपको पीछे स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, जिसके ऊपर पिलर्स नजर आ रहे हैं, 2 फ्लोर जिन पर प्लास्टर नहीं हुए और नीचे का हरे रंग का फ्लोर प्लास्टर हुआ है, वही मस्जिद है। उसी को लेकर के सारा का सारा विवाद है। आप लोकेलिटी देखेंगे तो जो टिपिकल आपको जो पहाड़ी इलाकों में जो आपको चीजें नजर आती हैं, उसी तरह के घर बने हुए हैं, उसी तरह की रिहाइश है। आप इधर अगर आप करेंगे तो जो आने जाने का रास्ता है वो भी बहुत कम जनसंख्या के लिए, जितने लोग हैं उतनी ही जनसंख्या के लिए बनाया गया। सीढ़ीदार रास्ता है, यहाँ से होकर के लोग जाते हैं। मैं उस मस्जिद पर चलूँ उससे पहले मुझे रास्ते में ये सर मिले जो यहाँ के लोकल रहने वाले हैं। मैंने इनसे पूछा कि इसके बारे में आप क्या जानते हैं, क्या बता सकते हैं, तो ये खुद ही बहुत सारी चीज़ें बताने लगे। तो मैंने कहा वहाँ चलने से पहले इनसे एक बात कर ली जाए, फिर आपको मस्जिद में लेकर चलें और वहाँ की स्थितियों को दिखाएं। क्या नाम है आपका सर? राजकुमार शर्मा। राजकुमार जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? बिल्कुल ही। क्या है इस मस्जिद का स्टोरी, क्या है आप लोगों ने शुरू से देखा? ये कि ये था स्कूल, प्राइमरी स्कूल होता है पहले। अच्छा। आज से 70-75 साल पहले। अच्छा। हम यहाँ पढ़े हुए हैं। अच्छा। दूसरी तीसरी तक आपने इसी बिल्डिंग, इसी जमीन पर? यहाँ प्राइमरी स्कूल होता है जी, गवर्नमेंट का। फिर वो शिफ्ट हो गया ऊपर जुब्बल धर्मशाला में। जी। तो हम यहाँ पढ़े हैं दूसरी तीसरी तक। जी। उसके बाद शिफ्ट है, तो इसके बाद जो नीचे है यहाँ सीधा होता है, धारे जैसे होते थे जी। तो उसमें से एक सलीम होता है, वो टीलर बनता, फिर उसने छोटी मस्जिद बना ली। आस्ता आस्ता करते करते वो थोड़ी बढ़ गई। फिर सारे मुस्लिम लोग सारे इकट्ठे हो गए, तो आगे से आगे बनाते चले गए। अच्छा, और यहाँ कितने मुसलमान रहते हैं? यहाँ काफ़ी है जी, इसी मस्जिद के आसपास काफ़ी, बाकी नहीं। यहाँ जो आसपास पूरा एरिया है ये? यहाँ कोई नहीं रहता, ये मुस्लिम कोई नहीं, हिंदू है सारे, बस इसके मस्जिद के पास ही रहते हैं मुसलमान जितने भी। अच्छा, और बाकी सब बाहर से आते हैं? बाहर से आते हैं, कोई शिमला से, कोई पूरे पर से, जय भट्टा कुफर हुआ, चलोंटी हुई, ढली हुई, वो सारे या बाहर से इतने वो आज से नमाज पढ़ने आते हैं। तो ये लोग पूरे पूरी फैमिलियाँ सारी तो अंदर जागते रहते हैं। अच्छा। लोग डिस्टर्ब होते हैं, सीधी सी बात। अब खिड़की हर मकान में यहाँ रखी जाती है, कोई बाथरूम भी बने होते हैं कुछ भी, तो आके पहले ये देखते हैं क्या कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है। मतलब जिससे लोगों के घरों में खिड़कियां बनी है, तो यहाँ जो नमाज पढ़ने आते हैं वो लोग झांकते हैं अंदर में। हम यहाँ बाहर बैठे रहेंगे नहीं, फिर झांकते रहेंगे पार्क को, पूरे पूरे को, उससे लोग बड़े डिस्टर्ब होते हैं। अच्छा। फिर आपस में बहस करते हैं। अच्छा। फिर एक दूसरे डॉक्यूमेंट्स कसते हैं आने जाने वाले पे, जैसे अब ये लड़कियाँ जा रही है डॉक्यूमेंट्स कसने, ये कह देखो भी माल जा रहा, फलाना जा रहा, इस तरह की बातें, ऐसी बदतमीजियाँ करते हैं, तो लोग परेशान हैं, सीधी सी बात है। मस्जिद को तो कहा जाता है खुदा की इबादत करेंगे और भगवान को मनाएंगे, अल्लाह को नाम मनाएंगे। का मस्जिद करते हैं, बाकी परेशान तो लोग बहुत हैं। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं, क्या हो? हम तो ये चाहते हैं कि शिफ्ट होनी चाहिए, या नहीं होनी चाहिए। बस सर, आपसे ही बात कर सकते हैं, आ जाइए। वैसे ये भी यहीं के हैं, एक है बाहर के। अच्छा, पूछने में क्या अर्ज है, बुलाए नहीं, आप लोग क्या चाहते हैं, क्या अब यहाँ हम से? चाहते हैं हाँ शिफ्ट हो जाए, बस बात खत्म है। यहाँ ये वैध है अवैध है, क्या है? अवैध है जी, ये है ही नहीं, ये था ही नहीं। मैं बता रहा हूँ आपके, यहाँ स्कूल था नीचे, इन्हें आप जबरदस्ती बना दी ऊपर तक, कोई नहीं पूछता। जी। आपका क्या नाम है साहब? मैं इंजीनियर आरपी सिंह। आरपी सिंह साहब, क्या आप और करते हैं, काम क्या करते हैं? मैं सोशल वर्कर हूँ। मैं बस जहाँ भी मेरी किसी इंसान को जरूरत पड़ती है, मैं कांग्रेस मेडिकल पार्टी से भी जुड़े हुए हैं? मैं मेडिकल प्रोफेशन से रिटायर्ड हूँ। अच्छा। तो जहाँ भी किसी को जरूरत पड़ती है मेडिकल एड की या कुछ ऐसे, मैं उनके लिए दौड़े रहता हूँ। मेरा वही रूटीन है जो मेरा सर्विस के टाइम में था। जो कांग्रेस, मैं कहूँ अगर जो इलीगल मस्जिद की बात है, बहुत लड़ाई चल रही है, तमाम चीज़ें हो रही है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू आपका, क्या सोचते हैं इस चीज़ को लेकर? देखिए, इसमें तो हमारी इस प्रदेश में 2 ही सरकारें रहती है बारी बारी। 5 साल के लिए बीजेपी, कांग्रेस सॉरी
जब कोई अवैध निर्माण किया जाता है तो उस वक्त की जो जिम्मेवार सरकार होती है वो कहाँ सोई रहती है। उसी वक्त सरकार को एक्शन में आना चाहिए और उस अवैध निर्माण को रोकना चाहिए था। अब मस्जिद बन चुकी है, सब कुछ हो गया अब, और जैसे सेशन कोर्ट का फैसला आ रहा है तो जो संविधान में कानून बना हुआ इस देश में, मस्जिद वाले भी अपील में जा सकते हैं, उसके बाद भी जा सकते हैं। तो हम लोगों को थोड़ा सा धैर्य, जो लीगल इलीगल वाला मसला है तो वो आप लोगों का क्या है? आप लोग उम्रदराज व्यक्ति हैं, आप रिटायर्ड हैं, आपने देखा होगा शुरू से। हाँ नहीं, सेशन में तो लीगल नहीं प्रूफ की हुआ है, ये लोग नहीं प्रूव कर पाए कि हम लीगल कंस्ट्रक्शन है हमारा। यस, अवैध घोषित बताया गया इसको। पर मैं इस बात के लिए, अवैध निर्माण के लिए हमारे प्रदेश की दोनों सरकार जिम्मेवार है सबसे पहले तो। और जो कानून की, संविधान में कानून है वो सब इस देश में सब नागरिकों के लिए बराबर है। प्रदेश के शिमला निवासियों को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए और कोर्ट का फैसला का इंतजार करना चाहिए। आप क्या चाहते हैं? आप इंडिविजुअल की फीलिंग क्या है? हटना चाहिए? हाँ, यदि अवैध है तो हटना चाहिए। यदि गलत तरीके से कोई चीज़ बनाई गई तो हटना चाहिए। कल को तो मैं इस सड़क के बीच में दुकान बना लूँ, मकान बना लूँ, कुछ बना लूँ, वो गलत बात है ना। देखो, वो हटना चाहिए। हटना चाहिए, हाँ बिल्कुल। क्या नाम है आपका? रवि कुमार, क्या करते हैं आप साहब? यहाँ सब्जी का काम करता हूँ। अच्छा। और हम अभी जो आसपास आपने देखा ही होगा, जो बीते कुछ दिनों में और बीते 1-1.5 साल से जो लड़ाई चल रही है जिस मस्जिद को लेकर के, आपकी दुकान उसी रास्ते में पड़ती है, यहीं से लोग जाते होंगे। कितना नेचुरल लगता है या क्या सही गलत क्या चीज़ लगती है? यहाँ पर जो है सभी समुदाय के लोग मिलजुल कर रहते हैं। और यहाँ पर जब मामला कोर्ट से, नगर निगम कोर्ट से, यहाँ से जब इसका फैसला आया, उसके बाद आक्रोश लोगों में इसको, मतलब जो कुछ एक लोग थे उनमें था कि इस मस्जिद को हटाया जाए। लेकिन जो आम लोगों की हम बात करें, जो यहाँ पर हजारों लोग हैं, लोगों के बीच कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि सभी लोग जो है सभी धर्मों से उठकर जो है इंसानियत का धर्म सबसे पहले समझते हैं। और जहाँ तक हमें लगता है कि एक जो पूजा अर्चना है और हर समुदाय का अधिकार है। लेकिन ये इलीगल है। देखो, बात ये जो है, जो इस वक्त आप ठीक बोल रहे हैं कि जो कोर्ट का फैसला आया है उसमें ये अवैध घोषित किया गया है। लेकिन जो कोर्ट का एक एक चैनल होता है, एक उनका जो टाइम होता है, पीरियड होता है अपील पे जाने का, अपील पे अपनी बात रखने का अधिकार होता है, वो हर प्रार्थी को होता है। उसी चैनल में जैसे आप लोग यहाँ रहते हैं और लंबे वक्त से रह रहे होंगे, आप लोगों ने क्या देखा है? इसका कोई मिल्कियत थी, कोई मालिक था, या ऐसे ही यहाँ पर कब्जा किया गया? आप लोग जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनका एक्सपीरियंस क्या है? कोर्ट वगैरह तो फैसले देती रहेंगी। ऐसा है, मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1979 का है और लगभग 1980 का। तो हमने जब से देखा, यहाँ पर एक पहले छोटी सी मस्जिद थी और यहाँ पर जो है नवाजी आते थे। जब 1990 की दौरान की बात है, तो जो कश्मीरी लोग जो थे यहाँ पर नमाज पढ़ते थे। और जो गैस एजेंसी के लोग जो है, जैसे खान लोग जो हैं, यहाँ पर अपनी नमाज अदा करते थे जी। अच्छा, तो वैध अवैध का नहीं जानकारी है कि उस कब्जा किया गया है, सही गलत है? ऐसा मेरा तो ये मानना है, जहाँ पर प्रार्थनाएं होती है, जहाँ पर पूजा अर्चना होती है, वहाँ पर लोगों की भावनाएं जुड़ी होती है। अपना जैसे नमाज ही अदा करते हैं हम लोग जो हैं। जमीन पे कब्जा करके तो नहीं नमाज अदा की जा सकती ना। अब ये जमीन का कब्जा सरकार का है या किसी और का है, ये तो कोर्ट ने तय करना है ना। ये आप और हम तय नहीं करेंगे या कोई और तय नहीं करेगा। वो जो यहाँ पर नमाज अदा करते हैं, जो यहाँ के मालिक हैं, वो इसको तय करेंगे कि उन्होंने कब्जा किया है और कोर्ट तय करेगा। तो ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है। तो मेरा ये मानना है कि जब तक
कोर्ट का जो अथॉरिटीज़ है, जैसे नहीं हमारा सेशन कोर्ट है, अब हाई कोर्ट है, हाई से हो सकता है वो अगले सुप्रीम कोर्ट भी जाएं। जैसे अयोध्या वाला हमारा राम मंदिर का था और क्या नाम बाबरी मस्जिद का था, तो नेचुरल जो है वो लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए। सुप्रीम कोर्ट से जब फैसला आया उसके बाद सब सहमत हुए, हिंदू वर्ग भी हुआ, मुस्लिम वर्ग भी हुआ, सबको विश्वास हुआ जो संवैधानिक व्यवस्था बनी हुई है उस व्यवस्था पर हमें जो है टिके रहना चाहिए। ओके, थैंक यू। तो अब हम आपको लेकर के चलते हैं उस मस्जिद की तरफ और वहां पर दिखाएंगे कि क्या स्थितियां हैं, कैसी बनी हुई है। कोशिश करेंगे कि हम अंदर चलें। आपको मैं फिर से बताऊं कि इनसे जो मैंने बात करी उसमें यही चीज़ निकल के आई कि ये पूरा इलाका, आसपास का सारा इलाका हिंदुओं का इलाका है। और इस मस्जिद के बनने के बाद वहाँ पर जो हर हफ्ते जो नमाज़ पढ़ने के लिए, फ्राइडे की नमाज़ मेनली पढ़ने के लिए लोग आते हैं, वो खिड़कियों में झाँकते हैं, वो तमाम तरह की बदसलूकी करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, जो आमतौर पर जो यहाँ का ट्रेडिशन है, यहाँ का कल्चर है, जो पहाड़ का कल्चर है, जो बहुत शांति और इज्जत और सम्मान के साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं, उससे बिल्कुल मैच नहीं करता है। तो ये मस्जिद है। अब यहाँ से आप देखेंगे कितनी ऊंचाई पर और बड़े ढंग से बनाया गया है। इसको पूरा तरह से शीशे वगैरह की खिड़कियाँ लगा करके इसको पूरा तैयार किया गया है और ज़मीन से तकरीबन 8 फीट के आसपास की ऊंचाई की पूरी जगह है इसको दी गई है इस मस्जिद को। ये खिड़कियाँ वगैरह है। इसके ऊपर आप देखेंगे तो ये एक फ्लोर को प्लास्टर किया गया है, इसके ऊपर प्लास्टर नहीं है और उसके ऊपर ही प्लास्टर नहीं है। तो ये स्ट्रक्चर है और हम अब चलने की कोशिश करेंगे, उस मस्जिद की तरफ देखने की कोशिश करेंगे कि क्या चीज़ें हैं। मस्जिद यही है। किधर से जाते हैं यहाँ पर? नहीं पता। अच्छा, ओके, कोई बात। यहाँ तो एंट्रेंस का तो कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है। खैर मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ शायद यहाँ से अंदर जाएंगे। आइए। तो ये जो है रास्ता, ये शायद उस मस्जिद की तरफ जाता है। मैं एक बार पूछता हूँ लोगों से। ये हिंदू घर है। अजय, हाँ, तो यहाँ से ये रास्ता होकर के जाता है। पहला घर इस रास्ते में भी जो पड़ेगा वो हिंदू ही घर है, हिंदुओं का ही घर है। तो आप लोगों की मर्जी है, जैसे करोगे आप लोग ठीक है। नहीं, हम लोग एक मिनट आप बात, क्योंकि ये भी लोगों के मन में इस तरह से भी डर होता है, लोग उस तरह से आपसे बात कर सकते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? परवीन सदीकी। अच्छा, ये मस्जिद है, आपने देखी हुई है इसको लंबे टाइम से? जी। आपका क्या पॉइंट है? जो लोग कह रहे हैं इलीगल है, हटाया जाना चाहिए इसको। भैया मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं, हम तो अभी नए नए आए यहाँ पे। अच्छा जी। अभी आप यहाँ रहने आए हैं? जी जी। तो कभी नमाज वगैरह जो करने लोग आते हैं उनसे कोई प्रॉब्लम हुई? नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हालांकि मेरे मुंह के आगे से जाते, कभी उन्होंने हमें कुछ नहीं बोला, न कभी हमें छेड़ा, ना हमें उन्होंने हमारे को कुछ भी नहीं बोला। अच्छा जी, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं उनसे। अब हम ड्यूटी वाले हैं, सवेरे चल जाते हैं, शाम को आते हैं। जी 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 जी। ठीक है, थैंक यू। हाँ, अब हम मेन गेट पर आ गए हैं। ये मस्जिद का गेट है जो यहाँ पर दो आपको दिखेंगे। ये वॉशरूम वगैरह टाइप के बनाए गए हैं, यहाँ पर बना करके रखा गया है। और ये जो वजू करने के लिए जो प्लास्टिक के यहाँ बर्तन रखे गए हैं उनको रखा गया है। चप्पल यहाँ पर है। स्मेल अजीब सी थोड़ा सा आ रही है, जिसकी सफाई वगैरह ज़्यादा लंबे समय से ना की गई हो, इस वजह से स्मेल आ रही है। मैं कोशिश करता हूँ कि अगर अंदर जाने का मौका मिले। कोई है क्या? कोई है क्या यहाँ पर? इसके अंदर से तो कोई आवाज़ मुझे नहीं आ रही है। वैसे अंदर जाना तो उचित नहीं होगा। नहीं, यहाँ पर तो कोई अंदर में दिखाई नहीं दे रहा है। एक बार आप दिखा दें थोड़ा सा, यहाँ जितना दिखाया जाए। आइए थोड़ा आगे आइए। ये गेट है इसका। अंदर में यहाँ पर एक टीवी लगाई गई है, एक टाइम लिखा हुआ है, नमाज वगैरह का क्या टाइम रहेगा, किस तरह से रहेगा। एक हीटर रखा हुआ है, कालीन बिछी हुई है। एक 200-400 लोगों की संख्या को बैठने भर का एक हॉल यहाँ पर तैयार करके रखा गया है। और यहाँ पर अभी फ़िलहाल के वक्त में कोई नहीं है। तो अब इस तरह से तो अंदर जाना वैध हो अवैध हो, उसके अंदर जाना तो उचित नहीं रहेगा। लेकिन ये मस्जिद है और इसके अंदर ये अंदर से ये ऐसी दिखती है। और यहाँ पर बाकायदा सारी चीज़ों की व्यवस्था बनाई हुई है, व्यवस्था बना करके लोगों को रखा गया है। लेकिन यहाँ पर कोई है नहीं। तो अब इसी मस्जिद को लेकर के विवाद है। और यहाँ पर अब आप देखेंगे इस मस्जिद के जो आने का रास्ता है वो पूरी तरह से हिंदुओं के घरों से होते हुए आता है। आगे जो आपको घर दिखाई देंगे हिंदुओं के दिखाई देंगे। तो जो शुरू में वो कह रहे थे
जो लोकल जिनसे अंकल से मैंने बात करी उन्होंने यही चीज़ कही थी कि जो यहाँ पर लोगों के घर हैं, अब यहाँ देखिए आप खिड़कियाँ बनी हुई हैं, हर घर में यहाँ पर आपको खिड़की नज़र आएगी। तो वो जो बात कह रहे थे कि खिड़की वगैरह बनी रहती है और उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम होती है लोगों को, तो ये भी गेट इस तरह से बनाया गया है लोगों के, आम लोगों के रहने की जगह है और इसके पीछे इस मस्जिद को डेवलप करके रखा गया है। हमने कोशिश करी कि जो चीज़ें हैं, जो यहाँ की स्थिति है वो दिखाई जाए। अंदर अगर कोई मिल जाता मुझे तो अंदर जाना हमारे लिए आसान रहता, लेकिन अभी चूँकि यहाँ पर कोई नहीं है तो अब उस तरह से अंदर जाना और एक विवादित स्ट्रक्चर के अंदर जाना वो उतना उचित नहीं होगा। अंकल ये मस्जिद में कोई रहता नहीं है क्या? कहाँ पर रहते हैं? तो कैसे, ये नीचे वाले तो गेट में कोई नहीं है, कहाँ से जाएंगे? ये वाली सीढ़ी से? अच्छा, एक और सीढ़ी बनाई गई। आइए, मैं यहाँ पर अब उतना ज़्यादा रास्ते का अंदाज़ा नहीं होता है, तो ये सीढ़ी है लोहे की बनाई गई है। आइए यहाँ से चलते हैं। बड़ा युद्ध स्तर का यहाँ पर बनाया गया है स्ट्रक्चर को, बड़ा, और ऊपर बिजली के नंगे तार हैं और उन सारी चीज़ों से होकर के आप संभाल के आइएगा। बिजली के नंगे तार वगैरह हैं, टूटी हुई सीढ़ी है, पूरा एक उस तरह से बना करके इसको रखा गया है। तो मैं नीचे वाले दरवाजे पे कोई नहीं मिला, मैं फिर से ऊपर भी कोशिश करता हूँ, यहाँ कोई अगर बात कर ले। कोई है क्या? अरे इमाम साहब हैं क्या? इमाम साहब, कहाँ रहते हैं? कोई है क्या? और आया था बात करने के लिए आपसे, तो आपसे मुलाकात होनी भाई, आप बाहर थे। मैं दिल्ली से आया हूँ, पत्रकार हूँ, और जो ये पूरा विवाद है इसको मैं इस पर कोई बात नहीं करना चाहता मैं। मैं बस केवल एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट दरवाजा खोलिए। अरे बंद, अब अरे आप सुनिए तो, मैं आपके ही हक की बात कर रहा हूँ। अपने ड्यूटी करनी है मैंने यहाँ पर, मैंने पत्रकार। एक मिनट बस, अच्छा नंबर देता हूँ आपको। अच्छा सुनिए तो, एक मिनट ये बात करो पहले। अरे आप बंद क्यों कर रहे हैं? नहीं बस मैं नहीं बात करना, कोई बात नहीं। अरे एक मिनट सुनिए तो, अगर आप नंबर लेना चाहते हैं मैं नंबर दे दूं। आइए नंबर दीजिए, नंबर दीजिए। किससे बात करना? किन से बात कर सकते हैं? 941। एक मिनट नंबर मैं लिख लूं। बताइए नंबर। 94180। 94180। हाँ जी। हाँ, अरे कोई बात नहीं। 12786। 12786। इनका नाम क्या है? केडी मान, ये हमारे स्टेट ऑफिसर है, वो इस मामले को देख रहे हैं। अच्छा, तो जैसे मैं एक चीज समझना चाह रहा हूँ, जो यहाँ पर हिंदू पक्ष आता है वो लोग कई बार इस चीज को लेकर के बात करते हैं। आप थोड़ा, अरे मैं आपका चेहरा नहीं, मैं आपके सामने खड़ा हूँ। चेहरे की बात नहीं ना। अरे मैं केवल इतना समझना चाह रहा हूँ, जो आरोप लग रहा है, कहा जा रहा है यहाँ जो नमाजी आते हैं वो छेड़छाड़ करते हैं, ये सारी तो मैं माफी चाहता हूं। आरोप बहुत संगीन लग रहे हैं कोई नहीं हो कि यहाँ की महिलाओं को, हिंदू महिलाओं को परेशानी होती है, तमाम चीजें। कोई, हमें कोई परेशानी नहीं है, आप वहां जाकर पता करने जाओ। आप नहीं बात कर सकते? नहीं, मैं माफी चाहता हूँ मेरे दोस्त। तो सारे लोग आते हैं तब तो आप ही ऑर्गेनाइज करते होंगे उनको? मैं किसी से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो कर। नमाज आप ही करवाते हैं? नमाज आप ही करवाते होंगे? अनुमान नहीं। तो मैं थोड़ा सा बस उसी को लेकर के, कुछ नहीं, मैंने बात ही नहीं करनी है मेरे भाई, आप मानते क्यों नहीं है? मैं माफी चाहता हूँ आपसे। अब देखिए ये इनसे मैं दोबारा से मिलने के लिए आया एक बार, और इन्होंने एक नंबर दिया, मैं उसको भी डायल कर ले रहा हूँ। इनके कोई स्टेट कमेटी के कोई मेंबर हैं। एक और व्यक्ति से मैंने बात करने की कोशिश की जो इस मस्जिद के चेयरमैन कमेटी से जुड़े हुए थे, उन्होंने मना कर दिया बात करने से। उन्होंने कहा कि हम बात नहीं कर पाएंगे। अब दोबारा मैं कॉल कर रहा हूँ इस नंबर पर जो इन्होंने नंबर दिया है, कि अब ये कॉल लगे अगर तो। हेलो जी भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार जी। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, मैं दिल्ली से आया हूँ, पत्रकार हूँ, ऑफ इंडिया से। अभी हम संजौली में जो मस्जिद वाला विवाद था उसी मस्जिद के पास खड़े हैं। अच्छा। तो यहाँ इमाम साहब से मैंने बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने कहा कि हम बात करने के लिए ऑथराइज नहीं है, मना किया गया है, आपसे बात करा जाए इस चीज़ को समझने के लिए। तो यहाँ जो आरोप लग रहा है, जो मैंने हिंदू पक्ष से बात करी है, वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ जो नमाजी वगैरह आते हैं वो लोग छेड़छाड़ करते हैं, तमाम तरह से परेशानी होती है यहाँ पर लोगों को। अच्छा जी, तो इसको लेकर के आप लोग क्या कहते हैं? मतलब इसको लेकर के आप लोगों का क्या कहना है? हेलो, आवाज आ रही है आपको? हेलो, आवाज आ रही है आपको?
अब देखिए आवाज़ आ रही थी, इनको सुनाई दे रहा था, लेकिन अब जो गंभीर सवाल पूछा गया जिस चीज़ को लेकर के यहाँ पर लोगों का लगातार जो आरोप है और लगातार जो लोग कह रहे हैं उस चीज़ को जब सुनने के बाद इनके पास आवाज़ जाना, मैं दोबारा कॉल ट्राई कर ले रहा हूँ कि कहने के लिए कि मैं अधूरी चीज़ या खुद से इंटरप्रिटेट नहीं कर रहा हूँ किसी चीज़ को, लेट्स से कि अगर इंटरनेट की कुछ प्रॉब्लम हो या उस चीज़ की वजह से भी हो जाए। मैं दोबारा कॉल लगा रहा हूँ इनको, अगर बात हो सके तो। अब लेकिन ये विडंबना है कि तमाम चीज़ें कह दी जाती हैं कि मीडिया आप अपने हिसाब से चीज़ों को चला देता है। हमने तो पूरी कोशिश करी कि इस मस्जिद पे जो लगने वाले आरोप हैं, इस मस्जिद की जो परिस्थितियों पर है उन पर बात किया जाए। दोबारा कॉल लग रहा है उस सेम नंबर पे। हेलो, आवाज़ आ रही है भाई साहब आपको? हेलो, हाँ जी, हाँ जी, आवाज़ आ रही है? हेलो, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। जी, मैं पूछ रहा हूँ कि जो यहाँ पर मैंने हिंदू पक्ष से बात करी, उनका कहना है जो यहाँ पर नमाजी आते हैं वो लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, स्पेशली खिड़कियों से झांकते हैं, महिलाओं को, हिंदू महिलाओं को परेशान करते हैं इस तरह से। जी जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो हेलो, अब अभी तक साफ आ रही थी आवाज़, अब क्या हो गया? हेलो हेलो, मैं तीसरी बार भी कॉल ट्राई कर रहा हूँ। मैं इस चीज़ को इसलिए कि मैं एक जो कहानी है उसके सच को कम से, मैंने इमाम से बात करने की कोशिश करी जो इस मस्जिद के कर्ता धर्ता हैं उनसे, और ये स्टेट कमेटी के मेंबर हैं या चेयरमैन हैं जो मस्जिदों को देख रेख करती है, उसकी कमेटी में है। मैं उनसे फिर बात, तीसरी कॉल कर रहा हूँ उनको, देखते हैं इसी क्या चीज़ निकल के आती है। इसमें जो सबसे बड़ा मसला है वो इसी चीज़ को समझना है कि जो ये मस्जिद की एग्जिस्टेंस है, द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ दिस मॉस्क हिंदुओं के लिए एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम की तरह दिख रहा है। जो हिंदू पक्ष से जब बात करें आप तो वो उस स्तर पर दिखाई दे रहा है कि न सिर्फ अवैध कब्जा किया गया, उसके आगे फिर जा करके यहाँ चूंकि जो आबादी है जो हमने दिखाया हुआ है वो मेजॉरिटी हिंदुओं की है, उनको जिस तरह की प्रॉब्लम फील करनी पड़ रही है उस मस्जिद की वजह से, जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ से अपराधी पकड़े जा रहे हैं। हेलो, हाँ जी, जी, आवाज़ आ रही है आपको? 2 मिनट एक जगह कहीं रुक करके बात कर लीजिए। मैं कह रहा हूँ 2-3 चीजें, बस में जी 2-3 आरोप जो हिंदू पक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं। एक तो ये चीज कि जब एक हमला हुआ था हिंदू पक्ष के ऊपर एक लड़के के ऊपर, उसके बाद जो अपराधी थे उनको मस्जिद में छुपाया गया था। दूसरा, जब नमाजी यहाँ पर आते हैं तो वो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं, इस तरह की घटनाएं होती हैं। इन सारी चीजों को लेकर के मस्जिद या आप लोग क्या कहते हैं, किस तरह से देख रहे हैं इस चीज को? हेलो जी, ऐसा है ना जी, ये इमाम जो है ना, इमाम से ही बात करवाता मैं, क्योंकि हमारा तो डिपार्टमेंट है ना, वो नमाज में आते हैं या नहीं आते तो मालूम नहीं ना हमारे को। अरे इमाम साहब कह रहे हैं कि आपसे ही बात की जा सकती है, केवल आप ही अधिकारी हैं इस चीज़ के। मैं दोबारा इमाम साहब को बुला ले रहा हूं कि अगर वो बात कर पाए। फ़ोन कट कर दिया इन्होंने। भाई साहब, हाँ जी, इमाम साहब, इमाम साहब आ जाइए एक बार। अब शायद इन्होंने कॉल किया है जो इनके कुतुबुद्दीन जो हैं, उन्हें उनके द्वारा शायद इमाम को कॉल किया गया है, क्या पता। अब ये कह रहे हैं कि आपसे ही बात किया जाए, आपको कॉल कर रहे हैं वो। मैंने कोई बात नहीं करनी है मेरे भाई, ठीक, आप जाओ, मैं माफी चाहता हूँ। यहाँ कहा जाता है कि अपराधियों को छुपाया गया, तमाम चीजें हुई हैं। ओ भाई, आप प्रशासन से पता करो कि कहाँ पर है वो अपराधी, जाओ। नहीं, उनको तो पकड़ा गया, लेकिन वो यहाँ से पकड़े गए थे। अब खिड़की बंद कर ली है, मैं दरवाज़ा खुद बंद कर ले रहा हूँ। इस बार वो अपने अंदर वाले कमरे से भी बाहर नहीं आ रहे हैं। तो अब मैं इस प्रयास को करना बंद करता हूँ। हिंदू पक्ष से मैंने बात करने की कोशिश करी तो यहाँ पर अधिकतर लोग डरे सहमे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी संख्या में मोबिलाइजेशन होता है। हर शुक्रवार को यहाँ पर एक बड़ी भीड़ आती है। वो उन लोगों में कुछ लोग हैं जिन्होंने खुल करके तमाम चीज़ें बताई हैं, स्पेशली जिनसे हमने शुरू में बात करी थी, रिपोर्ट शुरू करी थी, उस वक्त पर जो उन्होंने बताया था वही सारी चीज़ें नज़र आती हैं। यहाँ लोग, आपको जब हम बात कर रहे हैं तो आसपास लोग देख रहे हैं, वो कुछ उनका दिलचस्पी है, कुछ चीज़ कहना चाह रहे हैं, लेकिन वही चीज़ होती है कि जो हवा में एक तरह का दबाव होता है, यहाँ पर अब दबाव वो महसूस किया जा सकता है। डेमोग्राफी चेंज का जो दबाव है स्पेशली हिंदुओं के ऊपर फील किया जा सकता है। और यहाँ जो पूरा मस्जिद का इकोसिस्टम है, जो इस्लामिक पूरी व्यवस्था है, उसमें यह है कि इनके द्वारा उनको कहा जा रहा है, उनके द्वारा इनको कहा जा रहा है, और कोई बात कंप्लीट नहीं हो पा रही है। तो अब इस मस्जिद को देखते हुए जो मुझे समझ में आ रहा है वो, मैं दोबारा से उस स्ट्रक्चर को पूरा दिखा दूं कि ये अभी 3 मंजिला
यहाँ पर खड़ी है, अनकम्प्लीट है, ये इन दोनों को प्लास्टर नहीं किया गया है। इस फ्लोर पे जो इमाम हैं वो रहते हैं और नीचे का जो फ्लोर है उस पर वहाँ पर नमाज वगैरह अदा की जाती है, जो नीचे का फ्लोर है। पूरी चीज़ एक लग रही है कि हड़बड़ी में इस चीज़ को तैयार करके यहाँ पर रखा गया है ताकि एक अपना होल्ड यहाँ पर मजबूती के साथ किया जा सके। और हिंदू पक्ष की बात हम लगातार अपनी रिपोर्ट में आपको दिखा रहे हैं, उनके द्वारा स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि ये पूरी तरह से अवैध है। पिलर तोड़ के बनाई है। अच्छा, तो जैसे आप लोगों का घर है, रास्ता यहीं से होकर के नमाज वगैरह पढ़ने लोग आते हैं, तो आप लोगों को आप लोगों को प्रॉब्लम भी होती होगी। जैसे लोग कह रहे हैं कि खिड़की वगैरह से झांकते हैं, परेशान करते हैं, गंदगी फैलाते हैं, इस तरह से। बात करने के लिए आना है। आ सकते हैं क्या आपके पास हम बात करने के लिए? 1 मिनट। कोई है क्या? नहीं, शायद अब लोग कतरा रहे हैं। मैं इस चीज़ को ज़्यादा वो भी नहीं मानता हूँ। मैम, हम लोग पत्रकार हैं, दिल्ली से आए हुए हैं। नहीं, मैं नहीं बोलूँगी। कोई बात नहीं है, मैं उस चीज़ को समझ सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी भीड़ आती होगी। बड़ा अंकल, आपके पास कुछ चीज़ें को देखने के लिए आ सकते हैं, समझने के लिए। ये कैसे बनी, कब बनी, ये चीज़ हम जानना चाह रहे हैं कि मतलब इसको कैसे बनाया गया। आप लोग लंबे समय से यहाँ रह रहे होंगे? अब तो शुरू से यही रहते हैं। अच्छा, ये पहले एक मंजिल थी, अभी आप बगल में बड़ी ऊंचाई कर दी है। अच्छा, पहले एक मंजिल थी। अच्छा, एक मंजिल की थी, उसके बाद इसको ऊंचा कर दिया। ऊंचा कर दिया। अच्छा, तो ये जमीन किसकी है, मालिक कौन है इसका, आप लोगों ने कभी जाना? ये वक्फ बोर्ड ही है बेटा। अच्छा, वक्फ बोर्ड के ही नाम पे चला जाता है। अच्छा, तो यहाँ मुसलमान आसपास रहते हैं? यहाँ भी रहते हैं, नीचे भी रहते हैं, दूर भी रहते हैं। अच्छा, 1 मिनट में बात करना चाह रहा हूँ। बोलो, क्या नाम है आपका? आप बात बताओ सर। मैं बात बता रहा हूँ कि ये जो मस्जिद को लेकर के पूरा विवाद हो रहा है, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा देखना चाह रहा हूँ। जो आसपास के लोग हैं वो कैसे इस चीज़ को देखते हैं? भाई साहब, मस्जिद में इमाम साहब बताएंगे और बाकी वो बताएंगे। इमाम साहब ने मना कर दी। बस वही जिम्मेदार वही है, वही करेंगे बात। 1 मिनट सुन लेंगे। दरवाजा मत बंद करें, दरवाजा बंद कर देंगे तो बात नहीं हो पाएगी। हैं? आप क्या करते हैं? अच्छा जी, मजदूरी करते हैं। अभी इनके द्वारा भी मना किया जा रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों से बात की जाए, लेकिन वो बात नहीं हो पा रही है। ये मस्जिद है, यहाँ पर नमाज बंद हो चुकी है। जो कल धरना प्रदर्शन हुआ था फ्राइडे की नमाज को लेकर के, हिंदुओं ने जो कहा था कि बिजली पानी काटी है और नमाज रोक दिया, उसके बाद बंद है। अब यहाँ पर कितना स्ट्रक्चर किस तरह से तैयार किया गया है, सबसे पहले आप ये देखिए। 2 वॉशरूम तैयार किए गए हैं। वॉशरूम अगर खोलना चाहूँ, इनकी स्थिति क्या है, तो बहुत बदतर स्थिति में है। कोई सफाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ये एक्सपेक्टेड है कि ये बनाया इसलिए गया है ताकि यहाँ से साफ सुथरा होकर के इंसान जाए तो अपने भगवान अल्लाह को अपने वो लोग जिस भी तरह से इबादत कर सकें या बात कह सकें अपनी। तो इतनी गंदी जगह पर वजू करने की व्यवस्था है। उसके अलावा यहाँ पर खुले में 2-3 टोटियाँ लगा दी गई हैं और ये प्लास्टिक के बोतल रखे गए हैं। और इसके आसपास जो लोग हैं वो सामान्य लोगों के घर हैं। अब इन लोगों को किस तरह की समस्याएं हो रही हैं, उस चीज़ को भी देखने वाली बात है कि ये पूरा कंपाउंड इस तरह से बन गया है। अब इस मस्जिद का ये पीछे गेट है, ऊपर हमने कोशिश करी, नहीं बात हो पाई। अब एक और चीज़ देखिए कि अब यहाँ आने का जो रास्ता है वो इकलौता यही रास्ता है जिस रास्ते से हम होकर के आए हैं। अब इस रास्ते में जो पढ़ने वाले घर हैं वो तमाम हिंदुओं के घर हैं, तमाम सामान्य लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनके घर हैं, और आने जाने का एक ही रास्ता है। तो जब वो लोग आते होंगे नमाज पढ़ने के लिए और विवाद की परिस्थितियों में, जिन लोगों की कोई गलती नहीं है, जिन लोगों ने अपना घर बनाया हुआ सामान्य रूप से रह रहे हैं, उन लोगों को भी उन मुसलमानों की गलती की वजह से सफ़र करना पड़ता है, जो ज़बरदस्ती यहाँ पर ला करके एक हिंदुओं के मोहल्ले के बीच में, जहाँ पर कोई भी एक भी घर ऐसे नॉर्मल मुस्लिम्स का नहीं दिख रहा है, उनके बीच में उनको उस चीज़ को फेस करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ भी अपने आप में एक समझने वाली है, अपने आप में ये देखने वाली है कि किस तरह से बीचों बीच में आकर के बिना किसी समस्या के भी एक समस्या को क्रिएट करके रखा गया है।